हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मिश्रा। आज आप लोग के सामने एक जो हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो टॉपिक हर जो महिलाएं हैं उनको पता होना चाहिए कि महिलाओं को अगर कोई भी ऐसी समस्या हो रही है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो रही है या बाहर कोई ऐसी समस्या हो रही है, तो उस समस्याओं से वो कैसे निपटें। तो एक जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो एक विधिक समस्या भी हो गई है, लीगल वे में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं और जो शहरी क्षेत्र की हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगर उनके घर में विवाह के पश्चात उनको अगर कोई परेशानी हो रही है ससुराल पक्ष वालों के द्वारा, या कोई ऐसा व्यक्ति उसको उनको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो वो जो है उपचार कैसे प्राप्त करें। तो उसी से संबंधित आज मैं आप लोग को जो नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या है? एक सामान्य भाषा में हम बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो घरेलू हिंसा होती हैं। और घरेलू हिंसा जो है, इसके लिए सरकार ने 2005 में एक अलग से अधिनियम बना दिया था कि इस अधिनियम के द्वारा कोई भी अगर महिला, उसको कोई भी ऐसी समस्या हो रही है, चाहे वो शादीशुदा है या शादी उसकी नहीं हुई है, तो वो इस अधिनियम के द्वारा जाकर के उपचार ले सकती है। और इस अधिनियम के द्वारा घरेलू हिंसा किसे कहा गया है वो मैं बताऊंगी। अगर बहुत सारी महिलाएं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आफ्टर बहुत ज़्यादातर जो समस्याएं होती हैं वो विवाहित महिलाओं की समस्याएं हैं कि उनको बहुत सारी परेशानी होती है जिसके कारण वो ससुराल में रहना नहीं चाहती हैं। फिर कहती हैं कि वो ससुराल में मैं नहीं रहूँगी, लेकिन मैं अपने पति को तलाक नहीं दूँगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। उस समस्याओं को कैसे निपटा जाए और वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, और उस समस्याओं को निपटने के लिए क्या सरकार ने कोई कानून बनाया है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर कोई उस कानून के द्वारा उसको उपचार दे दिया गया है लेकिन जो अपोजिट पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या उस कानून के द्वारा उसको दंडित किया जा सकता है या नहीं, या अगर उस आदेश से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या वो अपील कर सकती है। तो इसी से संबंधित मैं आप लोग को आज एक्सप्लेन करूंगी और ये भी बताऊंगी कि घरेलू हिंसा जब अगर होता है तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी अर्निंग नहीं है, वो उनके आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, तो क्या वो ऐसी महिलाएं जो है किसकी सहायता लें, किससे जाकर के पैसे मांगे कि वो न्यायालय में वो अपनी जो है अपना हक ले सके, अपना अधिकार ले सके। तो उसके लिए क्या सरकार ने कोई प्रावधान बनाया है? क्या निःशुल्क विधिक सहायता वो ले सकती हैं? तो इसके लिए कहाँ प्रोविज़न दिया गया है, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं जो समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं मेरे पास आई हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ क्लासेस बाय डॉक्टर प्रीति मिश्रा। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को ये चैनल की जो मैं जितने भी टॉपिक्स मैंने डाला है, अगर आपको जो मैं ये टॉपिक बताने जा रही हूँ अगर पसंद आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकॉन अगर आप क्लिक कर देंगे तो जो मेरा नया नया टॉपिक आएगा वो आप लोग को पता रहेगा। और लाइक ज़रूर करिएगा। मैक्सिमम जब लाइक आती तो मुझे भी लगता है कि हाँ जो है मुझे लोग देखना चाहते हैं, मुझे लोग लाइक करते हैं, मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब मैं कुछ आप लोग को अपनी कुछ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत लोगों ने प्रॉब्लम मुझसे पूछा कि ये मैडम प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे आप अगर करते हैं ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका डिसीज़न नहीं मिल सकता, सबका डिसीज़न आपको मिल सकता है, सब में रेमेडीज मिल सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हों मैरिज करने के पश्चात जो है हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ समय पश्चात वो उनका आपस में डिस्प्यूट होने लगा, गाली गलौज शुरू हो गया, आपस में मारपीट। लेकिन वो जो है वाइफ नहीं चाहती अपने पति को छोड़ना, उसके साथ रहना चाहती, उसको ज़बरदस्ती। लॉकडाउन में तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय घरेलू हिंसा के इतने सारे केसेस हुए, ज़बरदस्ती शादी करा दिया, किसी के उसमें आकर के शादी करने के बाद उसको ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं फिर भी निकाल दिया। उनके पास कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उनको कौन सहायता दे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं
वो मैं आज आप लोग को इसके साथ डिस्कस भी करूँगी, उसका प्रॉब्लम भी बताऊँगी और कैसे आप उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकती हैं। महिलाओं को हमेशा देखा गया है कि देखिए, ससुराल जब शादी होती है, घरेलू हिंसा का जब कोई भी केस होता है, मैक्सिमम केसेस जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं घरेलू हिंसा के जो होते हैं, विवाह के पश्चात ही घरेलू हिंसा की शिकायत आती है। तो वो घरेलू हिंसा के अगर कौन कौन से मैटर हैं, इनके अंतर्गत उनको हमारा जो घरेलू हिंसा गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के द्वारा वहाँ पे घरेलू हिंसा को भी एक्सप्लेन किया गया है कि घरेलू हिंसा किस कैटेगरी में क्या कौन सी समस्याएं हैं, उसको रखा गया है। घरेलू हिंसा जो आपके इस अधिनियम की सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी को मेंटल हैरेसमेंट कहा गया है, अगर कोई मौखिक रूप से किसी को परेशान कर रहा है, कहा गया है मौखिक रूप से मतलब ओरल कोई गाली गलौज देना, मेंटल हैरेसमेंट करना, या शारीरिक रूप से ओरल मतलब रिटर्न मतलब कि उसके फिजिकल हैरेसमेंट कोई कर रहा है, उसको फिजिकल अब्यूजेस, उसको मारना पीटना, दुर्व्यवहार करना, लैंगिक अत्याचार कहा गया है, आर्थिक दुर्व्यवहार करना, या उसको बिना कारण उसको अपने घर से निकाल देना, संपत्ति को लेकर के कोई विवाद कर रहा है, उसको हमेशा नीचा दिखाना, दहेज हत्या कि तुम्हारे मायके वाले ऐसे हैं, बहुत गंदे हैं, हमेशा बार बार उसको नीचा दिखाना, कुछ भी अगर वो ऐसा करता है तो वो जो है पत्नी जो है इसमें जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत वो अपनी समस्याएं रख सकती है। जिसमें कहा गया है कि अगर पति पत्नी में आपस में विवाद हो रहा है, रोज गाली गलौज हो रहा है, रोज उनको लड़ाई हो रही है, पति जो है ज़्यादा ड्रिंक करके आ रहा है, उसको मारता पीटता है, सुबह दूसरा माहौल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो डर रहे हैं कि कैसा माहौल है, क्यों मेरी माँ को मारते हैं, वो भी आपका घरेलू हिंसा में आता है, जिसे कहेंगे पारिवारिक मतभेद, कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, आर्थिक तंगी के कारण जो है पारिवारिक विवाद हमेशा ज़्यादा हो जाता है। कुछ ऐसी होती है कि महिला जो है जॉब करती है, वो बच्चों को नहीं ठीक से देख पा रही है, लेकिन उसका हरेसमेंट फिर भी किया जा रहा है, आप आने पे ससुराल पक्ष वाले उसका हरेसमेंट कर रहे हैं, उस छोटे बच्चे की देखभाल नहीं, उसको घर से निकाल दिया जाए तो उस बच्चे को कैसे उसकी जो है शिक्षा दे, क्या करे, वो उसके समझ में नहीं आता है, वो क्या करे, क्या वो तलाक ले ले, घर छोड़ के चली जाए, लेकिन वो घर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे कहती है कि मैं ससुराल में ही रहूँगी, मैं ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए भी उपचार है कि अगर कोई भी ऐसी पत्नी है, अगर वो ससुराल नहीं छोड़ना चाहती है, वो वापस अपने ससुराल में जाना चाहती है, तो वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा वो जाकर के उसमें उपचार लेकर के अपने वापस अपने ससुराल में जाकर के रह सकती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो दहेज को लेकर के बहुत सारे केसेस आते हैं, बार बार उनके मायके वाले को गाली दिया जाता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे ये नहीं दिया, मतलब कि टॉर्चर करना, एक मेंटल टॉर्चर करना कि तुम्हारा मायके वाले ऐसे हैं वैसे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसको मनोवैज्ञानिक मतलब साइको उसको प्रॉब्लम, इतना मेंटल उसको टॉर्चर किया जाता है जिससे वो कुछ नहीं समझ पाती है, डर जाती है, सोचती है कि यही मेरा जीवन है। तो इससे उनको बाहर निकलना है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे आपको जो है उपचार दिए हैं। महिला को मारना पीटना, धमकी देना, महिला की अगर कोई बच्चा जो है उसके साथ है जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो वो भी जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा, उस बच्चे को भी उपचार दिया जाएगा। घरेलू हिंसा में कहा गया है कि अगर कोई महिला जो है शादीशुदा होने के बाद अगर उसके बच्चे चाहे 1 हो 2 हो, तो सारी जिम्मेदारी उसकी पति की होती है, पति जो है उसकी सारी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अगर उसको मारता पीटता है, घर से निकाल दिया है, तो आपके जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के द्वारा उसको जो है आर्थिक सहायता उसकी पति न्यायालय निर्णय देकर कि पति उसका जो है भरण पोषण का जो है जो भी उसको कुछ धन होगा उसको मासिक रूप से जो होगा मासिक रूप से उसको देगा। अब घरेलू हिंसा में फर्स्ट केस हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं। अब हम जो एक्ट के बारे में बताएंगे कि इस समस्या का क्या किस किस एक्ट में कहाँ पे प्रोविजंस दिया गया है। फर्स्ट केस है कि अगर कोई ऐसी आपस में हस्बैंड वाइफ में रोज मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, नीचा दिखा रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो, तुम तो गृहिणी हो, घर में रह के खाना पीना बस तुम्हारा क्या काम है, तुम खाना भी ठीक से नहीं बना सकती हो, बार बार उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना,
और उसको पैसे ना देना, आर्थिक कंट्रोल करना कि तुमको मैं रुपए भी नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के रहो, तुम्हारा तभी दिमाग सही होगा। तो ऐसे केस में क्या है कि हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा जो है जा करके हम उपचार ले सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड आपका जो है वुमेन पावर हेल्पलाइन, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर जो है 1090। अगर आप अब शिकायत ये कर देती हैं अपने पति के खिलाफ, तो जो है पुलिस उसको कुछ ना कुछ उसमें बताएगी कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आप जो है आपस में मिलजुल करके रहिए, कुछ ना कुछ वो उपचार दिलाती है। अगर 1090 नहीं तो महिला सेल नंबर है 181 में भी कॉल करके आप जो है रेमेडीज ले सकती हैं। अगर सेकेंड केस है कि अगर कोई महिला जो है उसको घर से निकाल दिया, वह विवाहित महिला, लेकिन वो ससुराल में जाकर के रहना चाहती है कि मुझे अपने ससुराल में ही रहना है और कहीं नहीं रहना है, तो इसके लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने पूरा प्रोविज़न बताया है कि अगर उसको घर से ज़बरदस्ती निकाल दिया है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा जा करके उसमें उपचार लेकर के वापस ससुराल में उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा उसको, कि आप जो है इसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर वो तलाक भी नहीं लेना चाहती है तो वो इसके लिए इसमें आपके जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में बेस्ट ऑप्शन दिया गया है कि अगर हस्बैंड उसको निकाल रहा है तो सेक्शन 9 के द्वारा जा करके उसमें जो है उसको फिर से वो ससुराल में जा करके रह सकती है, और उसको मेंटेनेंस का भी की क्लेम करती है। अगर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 10 के जो सेक्शन 125 के द्वारा अगर उसने कंप्लेन किया है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, अगर वो तलाक नहीं लेना चाहती, वापस ससुराल लेना चाहती है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट को न्यायालय जो है निर्णय देती है, उसको मेंटेनेंस भी दिया जाएगा। और सेक्शन 9 के द्वारा अगर वो कोर्ट में जाती है, अगर घरेलू हिंसा एक्ट के द्वारा जाती है तो वहाँ प्रोविज़न दूसरा है। अगर सेक्शन 9 जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा जाती है तो उसका पक्ष रखा जाता है, वो कभी जो है उसका पति उससे तलाक नहीं ले पाएगा। फिर आप जो है सेक्शन 12 के द्वारा उसको मेंटेनेंस भी दिया जाएगा, और मेंटेनेंस के साथ जो है आपस में ये ही किया जाता है फैमिली कोर्ट में कि दोनों का कंप्रोमाइज़ हो जाए, दोनों मिल के आपस में रहें। तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के द्वारा भी अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि मैं कैसे खर्चा, न्यायालय का खर्चा कैसे लूँगी, न्यायालय में कोई एडवोकेट नहीं है, तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के द्वारा एडवोकेट का भी खर्च जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। अब सेकेंड मैं केस जो डिस्कस करूँगी कि अगर परिवार में कोई घरेलू हिंसा में, परिवार में मतलब पति पत्नी में गाली गलौज, मारना पीटना, नीचा दिखाना, मानसिक रूप से नीचा दिखाना, आर्थिक रूप से उसको बार बार उसको नीचा दिखाना है, तो क्या घरेलू हिंसा एक्ट के द्वारा जो प्रोविज़न बना है क्या उसमें वो उपचार ले सकती है? हाँ, घरेलू हिंसा एक्ट के द्वारा वो उपचार ले सकती है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि घरेलू हिंसा आईपीसी सेक्शन 498 ए, जहाँ पे घरेलू हिंसा एक आपका क्या है, टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना। टॉर्चर मतलब कि मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, दोनों टॉर्चर हो सकता है। तो ऐसे में जो है उस प्रोविज़न के द्वारा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा वो अगर वो जाती है वहाँ पे भी उसको वहाँ पे उपचार दिया जा सकता है। लेकिन आपका जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अगर आपको उपचार लेना है तो इसमें सेक्शन 4 में एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई उसमें न्यायालय में सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा कर के एक एप्लीकेशन ही दे देती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, नीचा दिखाता है, मुझे ससुराल घर से निकाल दिया है, तो ऐसे केस में सेक्शन 4 घरेलू हिंसा अधिनियम सेक्शन 4 में आपका एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी रक्षा की जाएगी। सुरक्षा मतलब कि आप सेफ रहिए, आपकी अगर कोई आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो उसके लिए भी सहायता की जाती है। इसमें आपका एक सर्विस प्रोवाइडर भी होता है, मजिस्ट्रेट से भी आप हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट, या लोकल पुलिस ऑफिसर से आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 5 में कहा गया है कि आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे करके घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 12। अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो जज के पास अगर कोई नोटिस इशू हो रहा है
तो दोनों पक्ष अगर बुलाया जा रहा है, उस नोटिस मतलब हस्बैंड या परिवार कोई भी जो सदस्य है उसको वहाँ पे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहा है 3 नोटिस के बाद, तो जो भी डिसीजन होगा उस जो है महिला है, उस जो पीड़ित जो महिला है, उस पीड़ित महिला को एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया जाता है। उस एक्स पार्टी डिसीजन को फिर चेंज नहीं किया जाएगा, आप उसके अगेंस्ट अपील सेशन कोर्ट में ही कर सकते हैं। 30 दिन के बाद जो इसमें बताया गया कि अगर आपको लगता है कि डिसीजन जो है मेरे बिहाफ पे नहीं, तो 30 डेज के अंदर जो है कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 29। सेक्शन 15 में एक्सप्लेन किया कि काउंसलर, अगर कोई मेडिएटर अपॉइंट किया गया है आपस में दोनों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कहा जाता है असिस्टेंट ऑफिसर होते हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा आपस में कंप्रोमाइज़ कराना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराना। कि अगर कोई बच्चा आपस में उनका बच्चा है कि वो उस बच्चे के साथ वो वापस मांग रहे हैं, कस्टडी की बात आ जाती, तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि सेक्शन आपके जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा सेक्शन 21 जो है वो अपने बच्चे की कस्टडी भी ले सकती है। एंड सेक्शन 19 में एक्सप्लेन किया गया कि अगर उसी घर में उसको रहने का अधिकार दिया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, कि जिस घर में वो इतने सालों से रही फिर उसको अचानक से निकाल दिया गया, उसका छोटा बच्चा वो कहाँ लेकर के जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बहुत अच्छा इसमें प्रोविजन है सेक्शन 19, उसको उसी घर में रहने का अधिकार जो प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 4 के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, वो काउंसलिंग करके उसकी जो है वहाँ पे उसको रहने का अधिकार फिर से वापस दिला सकते हैं। और ये भी एक ऑर्डर उसके साथ रहेगा कि आप भविष्य में इसके साथ घरेलू हिंसा मारपीट नहीं करेंगे, आप सुरक्षित तरीके से इसको वहाँ पर रखेंगे। फिर सेक्शन 20 के तहत आपका मेंटेनेंस अगर वो मांगना चाहती हैं कि अगर मुझे तो मैं अगर मुझे उन्होंने रखा नहीं तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी, बच्चों का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चों की स्थिति कैसे सुधारूंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपके जो है डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 20 के द्वारा जा करके वो आप भरण पोषण की भी मांग कर सकती हैं। इसी के साथ आपके जो प्रोवाइडर, आपके जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपकी मदद करेंगे। इसके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर संस्था होती है जो हर जिले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा हर जिले में एनजीओ के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर उस महिला के जो पीड़ित पक्षकार, उसका ना मायके वाले कोई है ना ससुराल वाले, वो कहाँ जाके रहे, तो उसको जो है वहाँ पे कहा गया है कि वो एनजीओ के द्वारा उसको रहने का भी उसकी सुविधा न्यायालय दिलाती है, और मेंटेनेंस के द्वारा उसका जो है भरण पोषण भी उसको न्यायालय देती है। फिर नेक्स्ट इसमें कहा गया है सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस, अगर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, ठीक है, तो वो अपनी विधिक सहायता किससे ले, ना उसके पास एडवोकेट को पैसा देने के लिए कुछ आर्थिक स्थिति है, कुछ ऐसी जो है न्यायालय में खर्चे के लिए, तो इसमें कहा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A में एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है ऐसी महिलाएं जो है उनको निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन दिया गया है। आप जो है अपने मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं आर्थिक रूप से सही नहीं हूँ, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा वो जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जुडिशियल ऑफिसर, उस उनके मजिस्ट्रेट के पास जा करके आप मुझे निःशुल्क विधिक सहायता के लिए मुझे अप्रूव करिए कि मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं जिससे मैं उनको जो है फीस दे सकूं। अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है, देखिए मैंने बताया है कि डोमेस्टिक वायलेंस में एक आपका जो सर्विस जो प्रोवाइडर अपॉइंट किया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA, आप लोग इसको जानना बहुत जरूरी है हर महिला को। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अथॉरिटी जो है मजिस्ट्रेट जो है उसके अंडर में रहता है कि जो प्रोसीजर डोमेस्टिक वायलेंस के द्वारा हो रहा है वो ऑफिसर क्या उस प्रक्रिया के द्वारा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो आप जो है मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं। अब घरेलू हिंसा में हम ये बताएंगे कि अगर न्यायालय में रिलीफ, अगर आपको सेक्शन 12 के दौरान मैंने बताया कि पीड़ित पक्षकार को उपचार के लिए आवेदन दे सकता है, मजिस्ट्रेट उसकी सुरक्षा देगा, उसको निवास हेतु भी आदेश दे सकता है और प्रतिकर के लिए भी आदेश दे सकता है। सेक्शन 27 के द्वारा स्थायी अस्थायी रूप से उसको अगर वो नौकरी नहीं करती है तब तक उसको जो है भरण पोषण का भी उसको अधिकार न्यायालय ने
दिला सकता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा कोई आदेश पारित हो गया है और आदेश पारित होने के बाद जो विपक्ष है उस आदेश का पालन नहीं करता है, तो सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 21 के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, उसको 1 ईयर का इम्प्रीजमेंट प्लस 20,000 बोथ आर, मतलब दोनों से सजा से उसको दंडित किया जाएगा। और ये जो होगा कॉग्निजेबल और नॉन ऑफेंसिव, मतलब इसमें कहा क्या है, नॉन ऑफेंसिव है। अगर इन केस अगर आप उस आदेश से सहमत नहीं है तो सेक्शन 29 के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 29 के द्वारा आप विद इन 30 डेज के अंदर सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक चीज़ हम इसमें ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई निःशुल्क सुविधा ले रहा है तो इसमें जो टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ न्यायालय इसमें आपको उपचार दे सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं है जो पीड़ित पक्षकार है वही जाकर के न्यायालय में एप्लीकेशन दे करके, थाने में एप्लीकेशन दे करके, क्या महिला आयोग के द्वारा भी डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। हाँ, अगर आप महिला आयोग का टोल फ्री नंबर है, अगर आप वहाँ शिकायत करती हैं तो आपके थाने के अनुसार जो जुरिडिक्शन पावर होगी, जुरिडिक्शन में जाकर के वो रेफर कर दिया जाता है, तो उस महिला आयोग के द्वारा भी वहाँ पे केस को चलाया जा सकता है। अगर इन केस वो महिला शिकायत नहीं कर रही है, कोई सेकेंड पर्सन अब उसकी शिकायत करना चाहता है कि हेल्प उसके लिए अपनी मतलब कि दया भाव से उसकी सहायता करना चाहता है, कोई थर्ड पर्सन भी अगर करना चाहता है, लेकिन अगर वो गलत सूचना निकलती है, पुलिस ने उसकी पूरी जानकारी ली, वो गलत सूचना हो गई, मजिस्ट्रेट ने जानकारी वो गलत सूचना हो गई, तो ऐसे केस में उसको सिविल कोर्ट के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ऐसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाओं में इसमें ये कहा गया जो वर्किंग वुमेन है वो भी इसमें जाकर के आप जो है उपचार ले सकती है। अगर उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है या फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है तो आप उसमें भी जाकर के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा जाकर के रेमेडीज ले सकती हैं। और मैं अपनी जो महिलाएं हैं मैं इससे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ी, लेकिन आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि महिलाओं के कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं। इसके लिए मैंने लास्ट में वीडियो बनाया कि महिलाओं के जो है कौन से अधिकार है, आप उसको ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से उनको नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो सक्षम नहीं है, शादी के बाद ससुराल में जाती हैं तो उनको अगर प्रताड़ित किया जाए तो अपने अधिकार को ले तो सके, न्याय ले सके, नहीं तो जीवन भर उसी में सोचती रहेंगी, ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उनको कभी न्याय नहीं मिलता है। तो आप लोग अवेयर होइए, आप लोग जो है जागिए, अब वो समय नहीं रहा, अब जब हर सब जगह उनको समान का अधिकार दिया गया है तो ये भी एक अधिकार है, इस अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। और हम ये जरूरी नहीं कि विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा में जाकर के उपचार ले सकती है, इसमें कोई भी महिला, कोई भी लड़की भी होगी, उसके साथ कहीं भी टॉर्चर हो रहा है तो इसके लिए जो है चाहे आप डायरेक्ट पुलिस शिकायत कर सकती है, 1090 पे हेल्प ले सकती है, जो ऑनलाइन हेल्प होगी आपके फैमिली को भी नहीं पता चलेगा, आपको उपचार दिया जाएगा। 181 पे कंप्लेन कर सकती है, महिला आयोग में कंप्लेन कर सकती हैं, आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट जा करके, आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ऐसी महिला, तो वो अपनी समस्याएं उसमें जा करके ले सकती है। तो मैं सारी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि जानकारी जरूरी नहीं है ये गलत है, ये गलत जानकारी है, आप ये जानकारी है कि आप दूसरी महिला कहीं प्रताड़ित हो रही है उसको आप अवेयर कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।